उसे दबाया गया। नारी उत्थान की बात जो है वो पाश्चात्यों की देन है, पाश्चात्य विचार आई। ये बात अविचारित रमणीय है। जो मूर्ख हैं उनके लिए ठीक हो सकती है, लेकिन हमारे लिए ऐसे नहीं। देखिए, मैं केवल एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो पुरुष और स्त्री का विवाह होता है, वर और वधू का, और उस समय जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है दंपति। दंपति शब्द का प्रयोग है। नव दंपति को आकर शुभाशीर्वाद देने का निमंत्रण का प्रयोग करता है। कभी हमने विचारा है कि दंपति शब्द क्या है? ये दंपति शब्द वेद के मंत्र का शब्द है, और वेद में भी ऋग्वेद के पहला जो सूक्त है, राजंत मध्वराणाम वर्धमानम श्वेत में, उसका अंतिम वो है, गोपामृत से सुनितम वर्धमानम श्वेत में। अग्नि की आराधना करते हुए ऋषि कहता है कि अग्निदेव, आप इस श्वेत में, दम का मतलब है घर, आप इस घर में उसी तरह से प्रकाशित होइए जिस तरह से आपका स्वभाव। वर्धमानम श्वेत में, तमस शब्द जो है वो वैदिक शब्द है और ऋग्वेद का प्रथम सूक्त का शब्द है। अब ये दम शब्द जो है वेद का है, और वेद से फिर लैटिन वगैरह में होते हुए इंग्लिश में भी आया, और इंग्लिश में दमोस लैटिन में आया, और दमोस से फिर अंग्रेजी में आया, और उससे डोमेस्टिक शब्द बना। डोमेस्टिक घरेलू उपकरण, डोमेस्टिक अप्लायंस। अब नव दंपति का मतलब होता है इस घर के पति माने स्वामी, दम माने घर, पति माने स्वामी, अर्थात आज से इस घर के 2 स्वामी हैं, न कोई 18 है न कोई 19 है, दोनों बराबर के स्वामी हैं। जितना हक पुरुष वर्ग का है उतना ही हक नारी का, और इसी शर्त पर विवाह बंधन होता है और वधू अपने नए घर में आती है। कहाँ हमने, क्यों हम कहते हैं कि वेद ने जो है नारी को दबाया? वो तो शुरू से कहता आ रहा है कि बराबर की हकदार है। तुम ये मत समझो कि तुम पुरुष हो तो तुम बहुत बड़े भारी अफलातून, तुम्हारे समान ही उसमें हक है। एक उदाहरण मैंने दिया। दूसरी बात, जहां तक चतुर्थ वर्ण की, मैंने जब यहाँ भारत अध्ययन केंद्र में सेकेंडरी चेयर प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया, हमारे प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी साक्षी हैं, मैंने ये कहा था गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी से, जब उन्होंने पूछा कि आप क्या प्रोजेक्ट, मैंने कहा कि मेरा पहला प्रोजेक्ट ये होगा, ये जो भ्रांत धारणा है कि चतुर्थ वर्ण को हम लोगों ने दबाया और हमारी संस्कृति ने दबाया, मैं इसका निराकरण करना चाहूंगा अपने एक मोनोग्राफ के माध्यम से। वो मोनोग्राफ मैंने लिखा, उस मोनोग्राफ को मैंने अपने पास से छपवाया। विश्वविद्यालय के पास उस 85 पेज के मोनोग्राफ छापने के लिए पैसा नहीं था। 5-6 साल गुजर गए तो मैंने अपने पैसे से उसको छपाया, और छपा करके उसकी 10 प्रतियां मैंने अब देखिए, ये जो कहा जाता है कि चतुर्थ वर्ण के साथ बड़ा अन्याय किया गया, इसके लिए मैं, समय नहीं है मेरे पास, चिट भी आ गई है। ये आप
पूरे वैदिक वाङ्मय को पढ़ लें, आपको ये बात, ये भेद, वर्ण भेद नहीं दिखाई पड़ेगा। यहां तक कि आप कल्पना करिए, गायत्री मंत्र महामंत्र, उससे बढ़ करके कोई मंत्र हमारी संस्कृति में नहीं माना गया। वो अनिवार्य रूप से जपना है। और अक्षरों में जो हम बचपन से पढ़ते हैं, अ आ इ उ क ख ग घ ङ च छ ज झ शब्द, या आपको आश्चर्य होगा कि शिक्षा ग्रंथों में इनका भी वर्गीकरण किया गया। और मैं शिक्षा ग्रंथ की पंक्तियां उद्धृत कर रहा हूं, केवल एक उदाहरण देके समाप्त करता हूं। स्वरास्तु ब्राह्मणा ज्ञेया, वर्णमाला में जो स्वर हैं वो ब्राह्मण वर्ण के। वर्गाणाम प्रथमाश्चय, वर्ग के जो प्रथम अक्षर हैं वो भी इसी कोटि के हैं। द्वितीयाश्च तृतीयाश्च चतुर्थाश्चापि भूमिपा, दूसरे तीसरे चौथे ये जो हैं वो क्षत्रिय वर्ण के। वर्गाणाम पंचमा वैश्या, न य न न म, ये जो पंचम वर्ण है ये वैश्य वर्ण है। और अंतस्थाश्च तथैव च, और अंतस्थ जो वर्ण है य र ल व, वो भी वैश्य वर्ण के हैं। और ऊष्माणश्च हकारश्च शूद्रा एवं प्रतिष्ठिता, ऊष्मा और ऊष्म वर्ण जो है ये जो है वो शूद्र वर्ण है। अब आप बताइए, अगर वेद की सनातन दृष्टि ये होती कि हम अलग अलग भेदभाव करें, तो गायत्री मंत्र में तो ऊष्म वर्ण भी है, गायत्री मंत्र में तो विसर्ग भी है, तो शूद्र वर्ण के इसमें आया। आप ये कहें, हमने तो कभी ये नहीं कहा कि गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है जिसमें शूद्र वर्ण की, हमारे लिए चारों समान है। गायत्री मंत्र में ब्रह्म वर्ण भी है, भूमि वर्ण भी है, वैश्य वर्ण भी है और शूद्र वर्ण भी है, और चारों की उपासना हमें करनी है। कहां से आप ये ले आए? किस मनगढ़ंत बात को आपने हमारे माथे पर थोप दिया? किस कीचड़ को आप हमारे ऊपर उछाल रहे हैं? अरे भाई, थोड़ा सा कुछ पढ़ तो लो, कुछ उसके अंतर की आत्मा को समझ लो। उस आत्मा को समझना नहीं, केवल बस आक्षेप करना। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं और भी कहीं